महाराष्ट्र में महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से पिछले महीने शुरू की गई माझी बहन लाड़की योजना यानी मेरी लाडली बहना योजना सत्तारूढ़ महायुति यानी भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। इस इकलौती योजना ने न केवल सत्तारूढ़ गठबंधन को फ्रंट फुट पर ही लाकर खड़ा किया है, बल्कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राज्य का सबसे लोकप्रिय नेता बना दिया है। मी मुंबईहून या ठिकाणी आलो। मुंबईला मला अरबी महासागर पाहायला मिळाला आणि या ठिकाणी आमच्या लाडक्या बहिणींचा महासागर मला पाहायला मिळतो आहे। इस खबर से सत्तारूढ़ खेमे में राहत महसूस की जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक था। बहरहाल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियां सक्रिय होती जा रही हैं। हर एजेंसी अपने अपने तरीके से सर्वे कर रही है। कई पार्टियां भी मतदाताओं का मूड भांपने के लिए इंटरनल सर्वेक्षण करवा रही हैं। इसी तरह एक एजेंसी के सर्वे में सत्तारूढ़ दल को फ्रंट फुट पर बताया जा रहा है। हालांकि एजेंसी ने अपने सर्वे के डेटा को अभी तक पब्लिक नहीं किया है, लेकिन एजेंसी के सूत्रों ने यह जरूर कहा है कि ये डेटा शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे। इस एजेंसी से जो इनपुट्स मिले हैं, उनके अनुसार अगर इसी समय चुनाव कराए जाएं, तो महायुति को पूर्ण बहुमत मिल सकता है। एजेंसी ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राज्य का सबसे लोकप्रिय नेता करार दिया है। एजेंसी के सर्वे में महायुति को 39 से 45% वोटों के साथ 150 से 165 सीटों पर जीत मिल रही है। दूसरी ओर इस सर्वे में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी की महाविकास अघाड़ी को 110 से 125 सीट मिलती दिखाई दे रही है। अगर दलगत आधार से सर्वे का विश्लेषण करें, तो विधानसभा चुनाव में भाजपा को 25.8% वोटों के साथ 105 से 110 सीट मिल सकती है। कहने का तात्पर्य भाजपा लोकसभा में मिली शिकस्त से उबर चुकी है और 2019 के प्रदर्शन को दोहरा सकती है। इसी तरह शिवसेना 14% वोटों के साथ 30 से 35 सीटें जीत सकती है। यानी इस पार्टी को थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है। विधानसभा चुनाव में अजित पवार को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना जताई गई है। उन्हें केवल 5.2% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद महायुति में होने के कारण उनके 10 से 15 उम्मीदवार विधायक चुने जा सकते हैं। दूसरी ओर लोकसभा में निर्णायक बढ़त लेने वाला विपक्षी इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव के सर्वे में पिछड़ता दिख रहा है। कांग्रेस 18.6% वोटों के साथ विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 14.8% वोट मिलने की संभावना है, यानी उनके 30 से 35 प्रत्याशी ही राज्य विधानसभा में पहुंच सकेंगे। इसी तरह मराठा शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी को केवल 6.6% वोट मिल रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में होने के नाते उनके 20 से 25 उम्मीदवार विजयश्री दर्ज कर सकते हैं। निर्दलीय और अन्य हालांकि 12.2% वोट पाएंगे, लेकिन केवल 10 से 15 प्रत्याशी ही विधायक निर्वाचित हो सकेंगे। यहाँ यह बताना जरूरी है कि यह एक अनुमान है जो कुछ हजार लोगों के सैंपल्स के विश्लेषण के बाद निकाला गया है, इसलिए इसे अंतिम नतीजा कहना बहुत जल्दबाजी होगी। इंडिया व्यू पॉइंट की स्पेशल रिपोर्ट।